एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह किम एवं उच्यते। और इन बातों को सुनकर के एक कबूतर ने बड़े ही घमंड से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारे च भोजनेपि प्रवर्तताम। कि अगर हमें वृद्धों का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। आपत्काले उपस्थिते वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, कि आपत्ति के आ जाने पर हमें वृद्ध जनों की बातों को जानना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर यह सिद्धांत सब जगह लागू कर दिया जाए, सर्वत्रैव विचारे च, सभी जगह ऐसा विचार किया जाए, तो भोजने अपि प्रवर्तताम, कि फिर तो इस जीवन में, इस संसार में भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। यथा शंका भी सर्वम आकृंतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम न वा। कि संसार में अगर सब जगह संदेह किया जाए, शंका की जाए, शंका भी सर्वम आकृंतम अन्नम पानम च भूतले, इस संसार में अन्नम पानम च, जो खाने योग्य और पीने योग्य जो वस्तुएं हैं वो सारी एक प्रकार से संदेह से भरी हुई है। प्रवृत्ति कुत्र विधेया, तो फिर मनुष्य कहाँ पर प्रवृत्त हो। अगर सब जगह अगर मनुष्य संदेह करने लग जाए तो फिर जीवितव्यम कथम न वा, तो फिर मनुष्य का जीवन जीना भी बड़ा दुभर हो जाएगा। तथा चुक्तम, और कहा गया कि ईर्षी घृणी तो असंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च सड़ एते नित्य दुखिता। इस संसार में 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ईर्षी, जो ईर्ष्या करता है दूसरे से, घृणी, जो दूसरे से घृणा करता है, स्वयं असंतुष्ट रहता है, जो क्रोधित रहता है और हमेशा जो शंकालु रहता है, और पर भाग्योपजीवी, दूसरे के भाग्य पर जो जीवन जीता है, सड़ एते नित्य दुखिता। ये 6 प्रकार के प्राणी हमेशा इस जीवन में दुख पाते हैं। एतत् श्रुत्वा तंडुल कणलोभेन नभो मंडलाद अवतीर्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टा। और इस बात को सुनकर के आकाश में भ्रमण करते हुए वे सारे कबूतर उन चावल के दानों के लोभ के कारण धरती पर आ जाते हैं। और यथा सुमहंत्यपि शास्त्राणि धारयंतो बहुश्रुता, कि जो लोग महान शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, धारयंतो बहुश्रुता, पढ़ते हैं और उनको धारण करते हैं और सुनते हैं, चेता संशयानाम च क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता, और दूसरों के जो संशयों को दूर करते हैं, परंतु स्वयं लोभ के कारण वे किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं। अनयच्च लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से, लालच से क्रोध उत्पन्न होता है। और लोभात कामः प्रजायते, और लालच से मनुष्य में कामनाएं उत्पन्न होती है। लोभान मोहश्च नाशश्च, और लोभ से ही मोह और नाश होता है। लोभा पापस्य कारणम, इसलिए लोभ, लालच है वह पाप का कारण बनता है। अनयच्च, और असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवति। कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म, कि स्वर्ण मृग का जन्म, स्वर्ण मृग इस संसार में असंभव है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी भगवान राम भी उस मृग के लोभ में आ जाते हैं। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी भगवान राम भी उस मृग के लोभ में आ जाते हैं। प्राय समापन्न विपत्ति काले, क्योंकि जब विपत्ति नजदीक आती है, विपत्ति का जो समय आता है, धियो अभी पुंसाम मलिना भवति, मनुष्य की जो बुद्धि है वो उस समय मलिन हो जाती है। अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बभूव, अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बभूव ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबिता स्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। और ऐसा करने से जब जाल पर जब वो सारे उतर जाते हैं तो वो जाल में बंध जाते हैं सारे, और जिसके वचन से वे उस जाल में फंसे थे अब सारे उसे उल्हाना देना शुरू कर देते हैं। यतः न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस्तत्र हन्यते। कि इसलिए समूह में कभी भी आगे नहीं चलना चाहिए, आगे बड़ा सोच विचार के चलना चाहिए। न गणस्य अग्रतो गच्छेत, गण के समूह के आगे जो चलते हैं, सिद्धे कार्य समम फलम, कि जब कार्य की सिद्धि हो जाती है तब सबको बराबर फल मिलता है। परंतु यदि कार्य विपत्ति, अगर कार्य में कोई दोष आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है,
तो स्यान मुखरस्तत्र हन्यते, तो जो मुखिया होता है, जो आगे चलता है, सभी उसे ही उलाहना देते हैं कि कार्य जब सफल हो जाता है तो सबको बराबर फल मिलता है, और लेकिन जब कार्य सफल नहीं होता है तब जो आगे होता है गण के आगे, सब उसे ही उलाहना देते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवा उवाच, और उस कबूतर के तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव बोला, नायम अस्य दोषा, यह इसका दोष नहीं है, यतः आपदाम आपतंतीनाम हितोपि आयाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवती बंधने, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा हित चाहता है, जो हित चिंतक है, हित बंधु है, उसके कारण भी हम विपदा में फंस जाते हैं, हम आपत्ति में फंस जाते हैं। आपदानाम आपतंतीनाम हितोपि आयाति हेतुताम, कि जो हितकारी है वह भी कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है। मातृजंगा ही वत्सस्य, और जिस प्रकार जो गाय का बछड़ा है उसके लिए मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवती बंधने, जो गाय का पैर है उस बछड़े को बांधने के लिए खूंटे की तरह काम में आता है, तो गाय उसके लिए बड़े हितकारी है, वो गाय का दूध पीने के लिए पास में आता है, लेकिन वह गाय का पैर भी उस बछड़े के लिए खूंटे के समान हो जाता है कि उसे खूंटा मान करके उसे बछड़े को बांध दिया जाता है। अनयच्च बंधुरयो विपन्नानाम आपद उद्धरण क्षमा न तो भीत परित्राण स्वस्तु उपालंब पंडितः, और सच्चा मित्र वही है, बंधु वही है जो विपन्ना नाम आपद उद्धरण क्षमा, जो विपत्ति में फंसे हुए अपने मित्रों को उस विपत्ति से निकाल सकता है। न तो भीत परित्राण वस्तु उपालंब पंडिता, और ऐसा मनुष्य विद्वान नहीं कहा जाता है जो विपत्ति में फंसे हुए को उल्हाना देता रहे। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुषस्य लक्षणम, कि विपत्ति के समय डर जाना, विपत्ति के समय विचलित हो जाना, यह का पुरुषाणाम लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस चिंत्यताम, इसलिए हमें धैर्य धारण करते हुए इसके प्रतिकार का के विषय में विचार करना चाहिए कि हम इस विपत्ति से कैसे निकलें। यतः विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, कि जो महान पुरुष हैं उनके लिए विपदि धैर्यम आपदा के समय धैर्य धारण करना, और अभ्युदय क्षमा उन्नति के काल में सहनशील होना, क्षमाशील होना, सदसी वाक्पटुता और सभा में वाक्पटु होना, और युधि विक्रमा युद्ध में अपने पराक्रम को दिखाना, और यशसी चाभिरुचि और यश के प्रति उसकी रुचि, व्यसनम श्रुतौ, श्रुति अर्थात शास्त्रों में उसकी लग्नता, और प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, महात्मन लोगों के लिए प्रकृति इसी प्रकार की होती है कि वह विपत्ति के समय धैर्य रखते हैं और उन्नति के समय उनका वो अपने सहनशीलता को त्याग नहीं करते हैं, क्षमाशील होते हैं, और सभा में वाक्पटु होते हैं, और युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, यश के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं, और शास्त्रों में उनका व्यसन होता है, शास्त्रों के अध्ययन करने की उनकी इच्छा होती है। यह महात्मन लोगों का लक्षण है। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम, कि संसार में ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं जो संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो, के जो उन्नति में ना तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न विषाद अर्थात दुख में, विपदि विषादो न अर्थात दुख में विषाद नहीं करता है, सुख में अत्यधिक सुखी नहीं होता है और दुख आने पर अत्यधिक दुखी नहीं होता है। और रणेच धीरत्वम, और जो युद्ध भूमि में विपदा आने पर धैर्य का प्रदर्शन करता है। तम भुवनत्रय तिलकम, ऐसे तीनों लोगों के तिलक के समान पुत्र को जनयति जननी सुतम विरलम, ऐसे पुत्र को जो जन्म देने वाली माताएं बड़ी विरले ही होती है। अनयच्च षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, कि संसार में
अपना भला चाहने वाले लोगों को षड दोषा पुरुषेणे हातव्या, 6 प्रकार के दोषों का परित्याग करना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को 6 प्रकार के दोषों से दूर रहना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, अर्थात किसी काम को कल पर छोड़ देना। इदानीम अपि क्रियंताम सर्वैर एकचित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। और चित्रग्रीव ने कहा कि अब भी हमारे पास में समय है, हम सब एकता का प्रदर्शन करें और सर्वैर एकचित्ती भूय, हम सब एक मन होकर के जालम आदाय उड्डीयताम, इस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। यथा अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका त्रणैर गुणत्वमापन्नैर बध्यन्ते मतदंतिना। क्योंकि जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, अल्पानाम अपि वस्तुनाम संगति कार्य साधिका, कि छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार त्रणयी गुणत्वमापन्नयी, जिस प्रकार तिनकों से, रेशों से जब रस्सी बन जाती है, गुणत्वमापन्नयी, जब गूंथने के कारण जब रस्सी बन जाती है, तो बध्यन्ते मतदंतिना, उससे मतवाले हाथियों को भी बांधा जा सकता है। ये जो संगति अर्थात जो संगठन है, एकता है, वह उसमें बड़ी ताकत होती है। संगति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैर अल्पकैरपि, अपने कुल के जो तुच्छ हैं उनकी भी जो एकता है वो बड़ी, उसमें बड़ी ताकत होती है। तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुला इति विचित्य पक्षिणा सर्वे जालम आदाय उत्पतिता। तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुला, जिस प्रकार चावल के ऊपर की जो भूसी है वह अगर चावल से अलग हो जाती है तो चावल उगता नहीं है। तुषेणापि परित्यक्ता, जब तुष है, चावल के ऊपर का जो भूसा है वह अगर अलग हो जाता है, ना प्ररोहन्ति तंडुला, तो चावल उगता नहीं है। इति विचित्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिता, और ऐसा विचार करके सारे पक्षी, सारे कबूतर अपने मन का सारा जोर लगाते हुए उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। अनंतरम च व्याधा सुदूरा जालापहारका स्थान अवलोक्य पश्चात धावितो अचिंतयत। अनंतरम च, और उसके बाद में व्याधा, और वह शिकारी सुदूरा, दूर से ही, सुदूरा जालापहारका स्थान अवलोक्य, जाल को लेकर के उड़ते हुए उनको देख करके पश्चात धावितो, उनके पीछे पीछे दौड़ता है और सोचता है। संघतास्तु हरन्त्य एते मम जालम विहंगमा यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा, कि ये जो विहंगमा, ये जो पक्षी हैं वे संघतास्तु हरन्त्य एते मम जालम, संगठित होकर के, एक होकर के मेरे जाल को उड़ा करके ले जा रहे हैं। यदा तो निपतिष्यन्ति, और जब ये गिर जाएंगे, निपतिष्यन्ति, जब ये गिर जाएंगे, वशम एष्यन्ति मे तदा, तब ये सारे मेरे वश में हो जाएंगे, मैं इन सब को पकड़ लूंगा। ततस्तेषु चक्षु विषयकम अतिक्रांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृता, और जब वह उस शिकारी की नजरों से ओझल हो जाते हैं पक्षी, तब वह शिकारी वापस लौट जाता है। अथ लुप्तकम निर्वृतम दृष्ट्वा कपोता ऊचु स्वामिना, और जब वह शिकारी लौट जाता है तब वह कबूतर उस चित्रग्रीव को कहते हैं कि हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम चित्रग्रीवा उवाच, और तब वह चित्रग्रीव से पूछते हैं कि हे स्वामी, अब क्या किया जाना चाहिए। तो चित्रग्रीव कहता है, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयम हितम कार्य कारणाच्चान्ये भवन्ति हितबुद्धया, कि माता, मित्र और पिता ये मनुष्य के स्वभाव से ही हित चाहने वाले होते हैं। स्वभावात् त्रितयम हितम, ये जो 3 हैं, माता, पिता और सच्चा मित्र, ये मनुष्य के का हमेशा हित चाहते हैं। कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धया, और इसके अलावा जो लोग होते हैं जो कार्य कारण भाव से जो हित बुद्धि होते हैं, हित रखने वाले होते हैं। तन में मित्रम हिरण्यको नाम मूसिक राजो, इसलिए मेरा एक मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक, जो मूसिक राजा, चूहों का राजा है। गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी नदी के किनारे चित्रवन नामक जंगल में, अरण्य में रहता है। सो अस्माकं पासांश्छेत्स्यति,
वह हमारे बंधनों को काट देगा। इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक विवरम समीपम गता। और ऐसा विचार करके वे सारे उस जाल को लेकर के हिरण्यक के बिल के पास में चले जाते हैं। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय संकया सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। और हिरण्यक, वह चूहा हिरण्यक हमेशा अपाय संकया, कुछ न कुछ अनहोनी के डर से सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, हजारों बिल के हजारों द्वार बना करके रहता था। ततो हिरण्यक कपोतावपात भयात चकिता तूष्णीम स्थिता। और वह हिरण्यक कबूतरों के अचानक उसके बिल के पास में उतरने के कारण, भय के कारण वह चकित होकर के चुपचाप अपने बिल में बैठा रहता है। चित्रग्रीव उवाच हिरण्यक, और चित्रग्रीव उसे आवाज देता है, हे मित्र हिरण्यक कथम अस्मान न संभाषसे, कि हे मित्र हिरण्यक तुम हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। ततो हिरण्यक तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय। और तब हिरण्यक उसके वचन को सुन करके, जान करके कि हाँ यह आवाज, यह वचन तो मेरे मित्र चित्रग्रीव की है। ससंभ्रमं बहिर्निसृत्य अब्रवीता। और वह चकित होकर के बाहर आता है और बोलता है, पुण्यवान अस्मि प्रिय सूरन में चित्रग्रीवा समायतः, कि मैं आज खुद को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे द्वार पर मेरा मित्र चित्रग्रीव आया है। यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलापस ततो नास्ति हा पुण्यवान, कि जिसका अपने मित्र के साथ में संभाष है, वार्तालाप है। यस्य मित्रेण संस्थिति, जो अपने मित्रों के साथ में रहता है। यस्य मित्रेण संलापस, जो अपने मित्रों के साथ में निरंतर वार्ता करता है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई पुण्यवान नहीं है। अतः पाशबद्धाश्चेतान् दृष्ट्वा स विस्मय क्षणं स्थित्वा उवाच। और हिरण्यक ने जब देखा कि उसका मित्र और उसके मित्र के साथ में जो समूह है कबूतरों का, वे सारे जाल में बंधे हुए हैं, तो उनको देख करके विस्मित होता हुआ वह हिरण्यक बोला, सखे किम एतत् चित्रग्रीव उवाच। और चित्रग्रीव ने कहा, हे सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणा फलम एतत्, कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है ये। यस्माच्च येन च यदा च यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवसाद उपैति। किस संसार में मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, जहाँ जैसा कर्म करता है, उसे वहाँ वैसा फल अवश्य मिलता है। राग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम, कि राग शोक परिताप बंधन व्यसन ये मनुष्य के अपने ही कर्मों का फल होते हैं। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य बंधनम क्षेतुम सत्वरम उपसर्पति। और ऐसा सुन करके हिरण्यक जल्दी से अपने मित्र चित्रग्रीव के पास में जाता है और उसके बंधन काटने के लिए उत्सुक होता है। तत्र चित्रग्रीव उवाचा, और चित्रग्रीव बोलता है, मित्र मामैवं कुरु, हे मित्र ऐसा मत करो। प्रथमम अस्मद आश्रितानाम एतेषां तावत् पाशांश्छिन्धि, पूर्व तो तुम मेरे जो आश्रित हैं इनके बंधनों को काटो। मम पाशं पश्चात् छेत्स्यसि, मेरे बंधनों को इनके बाद में काटना। हिरण्यको अपि आह अहम अल्पशक्ति, और हिरण्यक बोलता है कि अहम अल्पशक्ति, कि मैं तो छोटा सा हूँ। और दंताश्च मे कोमला, और मेरे दांत हैं वो कोमल कोमल हैं, छोटे छोटे हैं। तदेतेषां पाशांश्च छेतुं कथम समर्थो भवामि, कि मैं इन सबके बंधनों को काटने में समर्थ कैसे हो सकता हूँ। तद यावन में दंता न त्रुटयन्ति तावत तव पाशान छिन्मि, कि जब तक मेरे दांत टूटते नहीं है तब तक मैं तुम्हारे बंधनों को काटता हूँ। तद अनंतरम अपि एतेषां बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि, और इसके अनंतर इसके बाद में तुम्हारे बंधनों को काटने के बाद में
जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है मैं इनके बंधनों को भी काट दूंगा। चित्रग्रीव उवाच स्त्वम् एवं तथापि यथाशक्ति बंधनम एतेषां खंडय। चित्रग्रीव कहता है कि हाँ, परंतु यथाशक्ति यथा सामर्थ्य तुम पहले इनके बंधनों को काटो। हिरण्यकेन उक्तम आत्मा परित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीतिवेदिनां सम्मतम। के जो नीति शास्त्र को जानते हैं उनके अनुसार हिरण्यकेन उक्तम आत्म परित्यागेन, खुद को संकट में रख करके, यद आश्रितानां परिरक्षणम, खुद पर आश्रित लोगों की रक्षा करना, इसे मैं नीति शास्त्र सम्मत नहीं मानता हूँ।